मुझे लग रहा है कार्यकर्ता कह रहे होंगे कि देर कर दी आने में तुमने, शुक्र है कम से कम आए। तो इतनी देर में चुनाव लड़ने का निर्णय, कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे थे। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नियति होती, नेता होता और 10 साल तक काम किया होता तो शायद उस काम की बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम नहीं बताना है लोगों को, क्योंकि काम किया ही नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक पूरे देश को जुमला बताते रहे, जुमला का पहाड़ा पढ़ते रहे। बोले जुमला 1 जा जुमला पहले साल में, जुमला 2 जा जुमला दूसरी साल में, जुमला 3 जा 3 जुमला, और जब 10 साल बीत गया तो बोले जुमला 10 जा 24 गारंटी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब देने का समय है कि पिछले 10 सालों में जिस जनता ने आपको मैंडेट दिया था उनके लिए आपने क्या किया। जब मोदी जी किसी रैली में जाते हैं, आगे की लाइन में इस देश के युवा खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि आपने वादा किया था हम 20 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है। अब उस बात का जवाब ना दे पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ तो बोलना है, कभी मंगलसूत्र की बात बोलने लगते हैं। आप सोचो कितना मतलब ऐसी बात है कि मतलब ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो भस्मासुर था, भस्मासुर भी बहुत ज़्यादा तपस्या किया था, तप किया था और उसे ताकत मिल गई थी, शक्ति मिल गई थी, लेकिन भगवान को अंतोगत्वा उसे खत्म करना पड़ा। जो शक्ति नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जनता ने दिया था, धर्मेंद्र जी देखिए दिक्कत यही है, वहीं पे जाकर शुरुआत में क्या कहा, वहीं पे जाकर फाउल हो गए। मैंने शुरुआत में कहा आज आपके नेता का दिन है, आपका दिन है। शुरुआत मैंने आपके नेता से की बात, आपके नेता की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अरे जब मौका मिल रहा है तब तो अखिलेश यादव की बात करिए। इतनी देर में चुनाव में उतरे हैं, आपने पूरा अपनी बात कर दी, लेकिन बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की है आपने। जरा सोचिए, सुनिएगा अपना बयान फिर से। मैं यही बोल रही हूँ, मैंने युवाओं की बात कर, युवाओं को जो धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने उसकी बात करी। अरे कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों ये निर्णय लिया, इस पर बात हो रही है। इतनी देर में क्यों लिया निर्णय? पहले तेजू जी को दे दिया आपने, कंचना जी बैठी हुई हैं, नाराज हो जाएंगी कि पहले उन्हें दे दिया और उसके बाद वापस ले लिया, उतार दिया आपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कंचना जी नाराज तो नहीं है? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से आप गलत तेज प्रताप यादव को समझ रही हैं। हम क्यों नाराज होंगे, वाला हमारे पार्टी के तेज प्रताप यादव जी को टिकट नहीं मिला था। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दामाद जी की बात कर रही हूँ। मैं सही समझी हूँ, दामाद जी तो हैं या नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये पार्टी का, उनके पार्टी का फैसला है। आप हमारे पार्टी के बारे में नहीं कह रही है ना, हमारे पार्टी के बारे में नहीं। आप दोनों तेज प्रताप को जानती होंगी, मैं उम्मीद कर रही थी। एक तो घर वाले हैं, एक दामाद जी हैं, उनको पहले टिकट दिया था, उसके बाद वापस ले लिया, अखिलेश जी खुद आ गए। हमारे पार्टी में जो तेज प्रताप यादव जी हैं, हाँ। वो अभी मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे और अरे मैं जानती हूँ जो समाजवादी पार्टी में, आपको क्लियर करना चाहिए। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने आपको कहा वो ये तेज प्रताप जी आपके परिवार के दामाद हैं, मतलब लालू जी के दामाद हैं, इसलिए पूछ रही थी। खैर मैं वापस आती हूँ, के शर्मा जी आपके पास जा रही हूँ। जरा ये बता दीजिए, आप लोगों को लग रहा था मैदान साफ है, ना अखिलेश है ना राहुल है, अब तो लग रहा है वो भी आने वाले हैं। यूपी में ये फाइट दिलचस्प होने वाली है। नहीं, मैदान तो साफ ही है। अच्छा, साफ ही है, विपक्ष का पूरा मैदान साफ है सुचेता जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अभी जब मैं सुन रहा था, आपका हेडिंग भी है 24 के सियासी मैच, और अखिलेश जी कह रहे थे कि हम जो है इस मैच में मजा आएगा। वैसे तो महफिल शब्द से मुझे बहुत दिक्कत है और मेरा विरोध है कि लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व को कोई ये कहे कि महफिल सजेगी। इससे समझा जा सकता है कि इस देश के इतने बड़े चुनाव को किस स्तर पर सोच रहे हो, और इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कि देश के चुनाव को महफिल सजना बताना, ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो सैफई में सारी दुनिया ने इनको देखा है, इस समाजवादी पार्टी को महफिल सजाते हुए। तो वही सोच है। खैर मैं उस पर अब ज़्यादा ना बोल के कहूँ तो महफिल अखिलेश जी सजा रहे हैं। पति है, पत्नी है, भाई है, 2 भतीजे हैं, ये फील्डिंग सजा रहे हैं। तो ये पति पत्नी भाई भतीजा वंश, पूरा खानदान परिवार, मुलायम परिवार पूरा है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक सीट मिल जाए, किसी तरह एक सीट मिल जाए। पिछली बार 3 सीटें थी सुचिता जी इनके पास, इस बार इनकी सोच है कि कम से कम एक तो बचे, नहीं तो हमारी हालत उस आरजेडी की तरह हो जाएगी
जिस आरजेडी के पास 2019 में एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट थी लोकसभा में, उस आम आदमी पार्टी की तरह हो जाएगी जिसकी भी 0 सीट रही, बाद में 1 सीट आई। तो कम से कम ऐसी स्थिति से बचने के लिए अखिलेश यादव अपने आप को, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता है, वो अगर उतरते हैं चुनाव में तो कार्यकर्ता मोटिवेट होता है, और मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि वो चुनाव में उतरे, भले ही उन्होंने देर में निर्णय लिया है। नहीं, तो उसका मतलब उनको पहले चरण के बाद समझ में आ गया ना कि मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चरण में हालात उन्होंने देख लिए, ठीक क्या हालत है 8 सीटों के अंदर में। और इसके बाद तो आश्चर्य मुझे ये है कि यहाँ कांग्रेस के भी वो बैठे हैं प्रवक्ता भी, मतलब आप इस गठबंधन का दृष्टि सोचिए। मैं सुचेता जी एक उदाहरण देता हूँ जी। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, कल दूसरे चरण का चुनाव आने वाला है। Yes. आज तक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सिर्फ एक सभा हुई, एक सभा, यानी ये मिलकर सभा भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि हम यदि सभा करने जाएंगे तो पब्लिक तक नहीं आएगी, एक्सपोज हो जाएंगे, और इसलिए आज इनके डर के मारे वहां नहीं है। और रही बात की रायबरेली और अमेठी लड़ने की बात है, तो ये तो कांग्रेस का जो है ना, कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसका अंतर्कलह है। आप रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू सुनिए जो 7 दिन पहले आप लोगों ने चलाया है, और उसके अंदर हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ले आए हैं यूपी की लड़ाई को लेकर, तो मैं उस पर आ जाती हूँ, जॉर्ज जी के पास चली जाती हूँ। एक बड़ी खबर और बताऊं जॉर्ज जी, एक खबर आ रही है हमारे पास, आप बताएंगे सही है गलत है, लेकिन राम मंदिर जा सकते हैं राहुल गांधी, ये खबर आ रही है। नामांकन से पहले जा सकते हैं और प्रियंका गांधी के साथ कर सकते हैं दर्शन। ये खबर इस संदर्भ में आ रही कि अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं हैं। दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई है कि भाई अमेठी से चुनाव लड़ें, भले ही 2019 में वो हार गए स्मृति ईरानी से, लेकिन अभी उन्हें लड़ना चाहिए। और शायद इसी तरफ संकेत भी कर रहे हैं अखिलेश, जब वो कह रहे हैं कि यूपी में महफिल सजेगी। मैं जॉर्ज जी आपके पास आ रही हूँ, क्या इसी तरफ संकेत कर रहे हैं? क्या ये इशारा मिल गया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं? के शर्मा जी कह रहे हैं हड़कंप मच गया है दूसरे चरण के चुनाव से पहले, उन्हें लग रहा है पार्टियां हार रही हैं, इसलिए नेताओं को उतारना पड़ रहा है। को नमस्कार, पैनल पे सभी को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब भी रामलला जाएंगे तभी जरूर कांग्रेस के परिवार रामलला का दर्शन लेने जरूर जाएंगे और उनका आशीर्वाद जरूर लेंगे। और रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को टक्कर देने के लिए। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के बीच जाना चाहिए, वोट की अपील करना चाहिए, अपने उपलब्धि गिनाकर लोगों से अपनी वोट की मांग करना चाहिए, ना कि ये शॉर्टकट के तरीके यूज करना चाहिए, पोलराइज नहीं करना चाहिए वोटर्स को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले चरण की चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री की बोल और भाषा बदल गई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि इनमें कितनी बौखलाहट नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनके सहयोगी दल बैकफुट पे आ चुके हैं। दूसरी चरण पे इंडिया गठबंधन काफी कॉन्फिडेंट है, ये 50% पार कर लेंगे सीटों के मुताबिक। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे मैनिफेस्टो लोगों के बीच हम लोगों पे रखा है। जी, मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछ रही हूँ। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से प्रियंका उतरेंगी क्या? ये चर्चाएं फिर से जोर पर हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया यूपी में महफिल सजने वाली, उस पर तो बताइए जरा। सुचित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने की बात है या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी की सीईसी की जो कमेटी है वो तय करेगी और सही वक्त पे आपको ये पता चल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़ेंगे, राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम है अमेठी से लड़ने के लिए, और इस वक्त अमेठी से लड़कर ना केवल लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे, मगर जीत के भी आएंगे।